बताओ ना क्या हुआ था, बताओ मुझे, क्या तुमने इसके साथ? तुम अपनी बहन की तरह एक बहुत घटिया इंसान हो। हमेशा चुप रही मैं साकिब, कुछ नहीं बोला मैंने। और तुमने क्या किया? मुझसे रिश्ता खत्म किया। अपने किरदार पर मैं किसी को भी कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं दूंगी। क्यों करती मैंने वही बात? ना दिल मानता है ना दिमाग। ऐसी नहीं है राबी। फिर क्यों कर दी मैंने वही बात जो आप ही कर रही थी? मुझे माफ कर दो राबी, माफ कर दो मुझे। मामा साके मामू आ गए। ये ले मम्मा। हाँ बेटा, बस और नहीं चाहिए, काफी है। आपको पुजान की तबीयत कैसी है मम्मा? ठीक है बेटा। फिर वो उठ क्यों नहीं रही हैं और बातें भी नहीं कर रही हैं? तुम आवाज दो, उठ जाएंगी। पप्पू जान उठे ना। पप्पू जान नहीं उठ रही हैं वो मेरे कहने से भी। कम हुआ बुखार? नहीं, बहुत तेज बुखार है इसे। माथा भी बहुत तप रहा है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तुम राबी को उठाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी। राबी, राबी, चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं ठीक हूँ राबी। ठीक नहीं हो तुम, बहुत तेज बुखार हो रहा है। उठो, चलो चल के दवाई लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक हो जाओगी। मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। अपने भाई की बात में नहीं मानोगी तुम। चलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उठ जाओ। अच्छा साकिब बेटा, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं। ये यकीनन राबी की तरफ गया होगा। हो सकता है। अम्मी, आप साकिब को बताएं, समझाएं, दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। दोनों नामहरम हैं अब एक दूसरे के लिए। इस तरह मिलना जुलना बातचीत करना गुनाह है। अभी इसे किसी बात की समझ नहीं आएगी। अरे सोचना तो राबी के भाई को चाहिए। वो लोग कहाँ से सोचेंगे? इस कदर बेशर्म बेहया लोग हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
अम्मी आपने कुछ खाया नहीं है, कम से कम दूध पी ले। पीती हूँ अभी, पीती हूँ। हमें राबी के घर नहीं जाना चाहिए था। अभी वो लोग दुखी हैं, सदमे में हैं, और वो लोग तुमको गौहर के शौहर की हैसियत से ही जानते हैं। राबी जिस हाल को पहुंची है वो गौहर की वजह से ही पहुंची है। अगर उसने तुमको बुरा भला कहा है तो वो गलत नहीं है। मैं जानता हूँ, और मैंने अलीम की किसी बात का बुरा नहीं मनाया। अब देखो आज अचानक साकी भी पहुंच गया वहां पे। वो कितनी बदतमीजी की है उसने। कल को कोई भी देखेगा तो बातें ही बनाएगा। हमारे वहां जाने से उनका सदमा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ ही सकता है। तुम वादा करो कि अब आज के बाद नहीं जाओगे। ठीक है अम्मी, अगर मेरा वजूद उनके लिए तकलीफ का बाइस बनता है तो नहीं जाऊंगा। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला राबी के लिए सब अच्छा करे। अच्छा करेगा, इंशाल्लाह अच्छा करेगा। अच्छा तुम बताओ, उमर से कोई बात हुई? जी हुई थी, आपको बहुत याद कर रहा था। आपकी बात करवा दूंगा। दूध पीने, थोड़ी एनर्जी आई थी। कितना अच्छा है। अरे क्या कर रहे हो तुम? रखो इसे वापस। मामा, आपने मामी की सबसे अच्छी चीजें चोरी की है। चोरी? मैंने कब चोरी की है? तुम्हारी मामी की शादी पर मेरे इतने ज्यादा पैसे खर्च हुए थे, उसके बदले मैंने थोड़ी सी चीजें ले ली, बस हिसाब बराबर। तलाशियां मत लिया करो अपनी दादी की तरह। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी तबीयत अब पहले से बेहतर है। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? दिल नहीं कर। राबी ऐसे तो नहीं चलेगा ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। इसे जूस बना के दे दो। अच्छा, जूस भी बना दूंगी, सूप भी बना दूंगी, बस। राबी, दिल नहीं कर रहा तो छोड़ दो, बाद में खा लेना। जाओ तुम जाके आराम करो। मेरी हंसती मुस्कुराती बहन का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। खुदा कभी माफ नहीं करेगा। अलीम, कोशिश करिएगा अगर ऑफिस से जल्दी आ सके तो। हाँ, कोशिश करूंगा। तुम घर का ध्यान रखना, और साकिब या हसन में से अगर कोई भी आए तो उन्हें बेइज्जत करके यहां से भिजवाना, और ख्याल रखना कि राबी को पता ना चले। आप फिक्र ना करें, मैं नहीं आने दूंगी उन्हें अंदर। बहुत हो गया। कोई भी अगर मसला हो मुझे फोन करना, मैं घर जाके उन्हें जलील करूंगा। क्या हो गया अलीम? इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप?
वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत हो गई मुरव्वत और बहुत हो गया लिहाज। अच्छा छोड़ें, आप नाश्ता करें। मैं करता हूँ, तुम करो। मैं कर लूंगी, आपको लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उमर का फादर बात कर रहा हूँ। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब ना किया हो। नहीं ओके जी, बताइए कैसे फोन किया? मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि उमर आज स्कूल आए? जी जी, वो प्रेजेंट हैं और उन्हें तो मैं खुद चेक कर रहा हूँ। और बहरहाल फिक्र ना करें, आज तो उनका क्लास में बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। सुनो जैन, नाराज हो मुझसे? अम्मी अब्बू ने मना किया है तुमसे बात करने के लिए। हाँ पता है, मैंने तुम्हें मारा था ना, इसलिए अब नहीं मारूंगा। फ्रेंड्स अब मैं नाराज नहीं हूँ। अगर नाराज नहीं हो तो मेरा लंच खाओ। तुम क्या खाओगे? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा तुम रुको, मैं पानी पीता हूँ। इतने दिनों से कहाँ मसरूफ हो? मैं मैसेज करती हूँ, तुम देखते भी हो, पर 4-4 दिन बाद रिप्लाई करते हो। हुआ क्या है इसे? साकिब भाई और भाभी की डिवोर्स हो गई। What? डिवोर्स? पर क्यों, कैसे? क्यों और कैसे हो तो कहीं बात तुम्हारी आप ही से शुरू और आप ही पे खत्म तो नहीं होगी? अभी तुम्हारे घर हैं या अपने यहाँ चली गई? नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम भाई और आंटी कुछ भी नहीं कर सके, उनको सीधा रास्ता ही नहीं दिखा सके। अल्लाह ही सीधा रास्ता दिखाएंगे उनको। फरवा, इस वक्त घर की ये सिचुएशन है, मैं ऑब्वियसली तुम्हारे बारे में बात नहीं कर सकता। जी नहीं, करना भी नहीं, और बिल्कुल उस मामले में बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे भाई और भाभी के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। पता नहीं कैसे गुजारेंगे अपनी अपनी जिंदगी को, पर बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा दोनों के लिए। आमीन। जब पहली बार तुम्हारी आप ही से मिली थी, वो इतनी अच्छी तरह मिली मुझसे। घर आकर जो उन्होंने किया,
मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ उनको। वो फरवा, उस सबसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहले भी तुम्हें क्लियर कर चुका हूँ। प्लीज उस चीज को लेकर नाराज मत होना मुझसे। मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज ये भाई और भाभी वाली बात अपने पेरेंट्स से शेयर मत करना। ऐसा ना हो कि वो हमारे दरमियान इस चीज को लेकर। ठीक है, मुझे पता है कि आप ही गलत हैं, आप ही गलतियां करती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से हमारा रिलेशन खराब हो। शायद सही कह रहे हैं। उमर को लेने आया था। लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, सोचा ले जाता हूँ। संडे को छोड़ दूंगा। लेकिन गौहर से तो अमीन, ठीक है आप बैठे, मैं उमर को लेकर आता हूँ। चलो भाई, बहुत खेल कूद हो चुका, कुछ खाओ। चलो भाई खाओ, सेब खाओ। तुम भी तो खाओ बेटा। भाई तुमने दादू को इसमें सैर करानी। बिठाओगे कहाँ? अंदर बिठाओगे, यहाँ बिठाओगे? ये तुम्हारा। मैं अपने बच्चे के साथ आगे बैठूंगी। और मैं इधर दादी और मैं यहाँ पे गाड़ी चलाऊं। और मैं। अच्छा अब खाओ भी। ये तुम जहांगीर पर क्यों इस कदर फिदा हो गए हो? उसकी हर बात मान मान कर तुमने उसे सर पे चढ़ा लिया है। मेरी इजाजत के बगैर तुमने उमर को कैसे उसके साथ जाने दिया? भी उतना करें जितना निभाया जा सके। ये मत भूलें कि वो भी उमर का बाप है। जितना आपका हक है उमर पर, उतना उनका भी है। तलाक देने की वजह से इन लोगों ने ये रिश्ता नहीं कबूल किया तो? अरे तुम तो खुद इतनी समझदार हो, फिर क्यों इतनी बेवकूफी की बातें कर रही हो? क्यों जुनूनी हो रही हो?
मुझे लगता है मैं नफसियाती हो जाऊंगी, सब मुझसे बदजन हो गए। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। महीने हो गए, इस साकिब के सर से तो अब तक राबी का भूत ना उतरा, ना मिजाज दुरुस्त हुए। एक वो दिन था जब तुम्हें रुखसत करने की खुशी थी, एक ये दिन है जब तुम्हारी इद्दत का गम है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई मौला, जिंद भी पराई वे। हल में अकेली हो गई, दुखों दी सगेली हो गई। नैना दे क्यों पल्ले बांधा उमरां दा रोना, किस्मत मेरी पलकों में है आंसू पिरोना। बेसुध हो गई जिंदड़ी अपनी, दर्दां दी मारी एक ही जैसा लागे रब तो होना ना होना। हल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। लंबी है ये गम की रात, लंबे बिछोड़े। मौला सादे टूटे रिश्ते, जोड़े ना जोड़े। कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे में जीना। काश कोई यूं दो राहें में तन्हा न छोड़े। भल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। कहाँ जा रहे हो साकिब? वो ड्राई क्लीनर्स के पास। ये मुझे दे दो, मैं धुलवा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही
क्या हो गया है साकिब? तुम अपने रवैये से मुझे क्यों इस कदर तकलीफ देने लगे हो? पहले जहांगीर की हरकतों की वजह से मेरे दिल पर जख्म आए हुए हैं, मगर मुझे अपने आप से ज्यादा तुम्हारा ख्याल है। कभी मेरे साथ बैठकर अपने दुख सुख डिस्कस कर लिया करो। अपने अपने दुख खुद हमें सहने पड़ते हैं। चलो मुझे छोड़ो, मगर अपनी हालत तो देखो, तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना। मेरी फिक्र मत करें आप ही, अपना ख्याल रखें। देखो फरवा, आज हम दूर हैं तो क्या हुआ, कल साथ होंगे ना। पूरी जिंदगी साथ गुजारी है मैंने तुमसे, वादा किया है ना मैंने, तो इस वादे को मैं निभाऊंगा। बस मेरी खातिर थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैं करता हूँ तुमसे प्यार, मैं हर कोशिश कर रहा हूँ घर वालों को मनाने के लिए। सब लोग मुझे पागल कर देंगे। नहीं बेटा, कोई तुम्हें क्यों पागल करेगा? संभालो खुद को। अरे तुम तो खुद इतनी समझदार हो, फिर क्यों इतनी बेवकूफी की बातें कर रही हो? क्यों जनूनी हो रही हो? मुझे लगता है मैं नफसियाती हो जाऊंगी। सब मुझसे बदजन हो गए। हसन के मुंह से तो हमेशा कड़वी बात ही निकलती है मेरे लिए। साकिब तो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करता, मेरी तरफ देखता तक नहीं है। पर तुम्हें कहते तो कुछ नहीं है ना? उनकी खामोशी तो मुझे जलील कर रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन पर बोझ बनकर रह गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गौहर, तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हैं। बल्कि साकिब तो आज तुम्हारा पूछ भी रहा था। मुझे बातों में बहलाने की कोशिश मत करें अम्मी। किसी को किसी की फिक्र नहीं है। हालांकि साकिब का राबी से रिश्ता खत्म हो चुका है, मगर साकिब उसी के बारे में सोचता रहता है। मेरे दुख का, मेरे गम का किसी को अंदाजा ही नहीं है। आप ही ने तो बात कर दी थी ना, मैं उन्हें उनकी बात निभा कर दिखाऊंगा। हासन, लंदन में सारा सेटअप करवाऊंगा तुम्हारा। तुम लंदन जाके अपनी सुकून से नई जिंदगी गुजारोगे। बेटा, इस उम्र में तुम मुझ पर इतना जुल्म करोगे? मैं हसन के बगैर नहीं रह सकती। हाँ अम्मी, मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है बेटा, अगर तुम मेरा दिल हो तो वो मेरा जिगर है। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। हाँ मैं वादा करता हूँ कि साल में 2 बार आपको हसन के पास मिलवाने लेके जाया करूंगा, और जब इनको फुर्सत मिले इन्हें भी बुला लिया करूंगा। 2-2.5 महीने पहले मैंने सरफराज अंकल से इस बारे में बात की थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि बेटी को इस तरह रुखसत नहीं करेंगे। हसन, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं समझाऊंगा उन्हें। भाई वो नहीं मानेंगे। मेरे जाने पर तो मान जाएंगे ना वो। आप? हाँ बेटा, मैं खुद वहाँ जाऊंगी और बड़ी इज्जत और मान के साथ उसे रुखसत करके लाऊंगी। और आप ही? हाँ बेटा, उसको भी मैं मनाऊंगी और उसे मानना पड़ेगा। खुशियों के लिए तो जैसे हम तरस के रह गए हैं सब लोग, और इन हालात में मैं गौहर की नाराजगी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस बात में मेरे भाई की खुशी है उसमें मेरी खुशी।
मेरी किसी से कोई लड़ाई, कोई जिद नहीं। हसन, मैं तुम्हारी बारात धूमधाम से खुद लेकर जाऊंगी। अब तो खुश हो जा। मुबारक हो बहुत। गले मिलो यार। तोड़ दो मेरी जिद। आ जाओ इस घर में दुल्हन बनकर। अब तुम्हारी बारी है फरवा बेगम। खुश? दरअसल मैंने तो हसन और फरवा की मोहब्बत आजमाने के लिए बात कह दी थी। मगर सच्ची बात तो यह है कि मुझे अब यकीन आ गया कि हसन और फरवा दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बस मैं शायद गलती पर थी, या जो कुछ मैंने कहा वो गलत था। अब आप अपनी बेटी समझकर बस हाँ कर दीजिए। मैं बहुत चाहत, बहुत अरमानों से हसन का रिश्ता फरवा के लिए लेकर आई। अभी तो हमारी बेटी हमारे घर में, लेकिन कल को फिर कोई गलती हो गई तो? आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? मैं इतने प्यार से, इतने ख्याल से इसको रखूंगी कि ये आप लोगों को भूल जाएगी। बस आप लोग हाँ कर दीजिए। ठीक है, आपने रिश्ता दे दिया, हम सोच समझ कर आपको जवाब देंगे। देखिए, मुझसे गलती हो गई। अगर मैं आपसे माफी मांगू तो आप मुझे माफ नहीं करेंगे। हम सब तो बहुत उम्मीद से आए थे कि आज आप हाँ कर देंगे। जब आप लोग रिश्ता ला ही रहे थे तो फिर आप अपनी बहू साहिबा को क्यों साथ नहीं लाए? Excuse me, I have to take this call. देखिए, बात दरअसल ये है कि अब दोनों घराने आपस में जुड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि एक नए रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाए। दरअसल साकिब की बीवी ने उससे तलाक ले ली है। वो घर छोड़कर चली गई। उससे क्या मसला था? क्या तकलीफ थी आपके घर में? हमने तो उसे कोई तकलीफ नहीं दी थी, मगर उसने हमारे भाई को बहुत तकलीफ में रखा हुआ था और हमसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। हमारी अम्मी ने बड़ा समझाया, हम सब ने भी बड़ी कोशिश की, मगर बात नहीं बनी और वो चली गई। भाई, मैं जॉब करना चाहती हूँ। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता।
लेकिन क्यों? मैं आफरीन के स्कूल में भी पढ़ा सकती हूँ। बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं पूरी कर दूंगा वो कमी। बात जरूरत या कमी की नहीं होती है। मैं सारा दिन घर पे फारिग बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ। इद्दत खत्म नहीं हुई अभी तुम्हारी, खत्म हो जाए तो फिर कर लेना। क्या जरूरत है? क्या हो गया अलीम? बात जरूरत की थोड़ी ना होती है। वो ठीक कह रही है, जॉब करेगी तो ध्यान बढ़ जाएगा उसका। अब आप प्लीज मना मत कीजिएगा। अगर मेरे राबी को तलाक देने की वजह से इन लोगों ने ये रिश्ता नहीं कबूल किया तो भाई आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे कह सकते हो तुम? शायद फरवा खुद ही। भाई मैं फरवा को सब बता चुका हूँ, वही अपने पेरेंट्स को हैंडल करेंगे।